भूतिया मंदिर का खूनी खेल। गांव के किनारे एक पुराना और डरावना मंदिर खड़ा था, जिसे गांव के लोग वर्षों से भूतिया मानते थे। लोगों का कहना था कि वहां रात में कोई अदृश्य शक्ति चलती है, और जो भी अंदर गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। मंदिर से जुड़े कई रहस्यमयी किस्से और घटनाएं सुनी जाती थीं, लेकिन किसी ने भी उनमें छिपी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। मंदिर वीरान और खंडहर बन चुका था, लेकिन उसके आसपास का सन्नाटा मानो किसी भयावह घटना का संकेत देता था। कहानी की शुरुआत होती है पांच दोस्तों से। आकाश, पायल, समीर, सुमन और विक्रम। ये पांच दोस्त कॉलेज के छात्र थे, और रहस्यमयी स्थानों पर जाना उनकी हॉबी थी। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना मंदिर है, जो भूतिया माना जाता है। विक्रम, जो इस ग्रुप का लीडर और साहसी था, तुरंत उस मंदिर की तरफ जाने का फैसला करता है। दोस्तों के बीच उत्सुकता और रोमांच की भावना जगती है, और वे सब रात के समय मंदिर की ओर निकल जाते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, चेतावनी दी, लेकिन उनकी युवावस्था और जोश ने किसी की न सुनी। मंदिर एक घने जंगल के बीच स्थित था। रात का सन्नाटा, हवा की सर्दी और जानवरों की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। मंदिर के मुख्य द्वार पर जंग लगे लोहे का बड़ा दरवाजा था, जो सालों से किसी के छूने का इंतजार कर रहा था। जब विक्रम ने दरवाजा खोला, तो उसकी कर्कश आवाज ने सभी को थोड़ा विचलित किया, लेकिन फिर भी वे अंदर गए। मंदिर के अंदर एक अजीब सी गंध थी। दीवारों पर पुराने समय के चित्र और खून के धब्बे थे। हर कोने में अंधकार था, और एक कोने में कुछ मूर्तियां खड़ी थीं, जो तांत्रिक अनुष्ठान की प्रतीक थीं। वहां खून से कुछ शब्द भी लिखे थे, यहां से कोई जीवित नहीं जाएगा। जैसे ही वे लोग मंदिर में और गहराई में गए, अचानक पायल को एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। वह जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान उभरने लगे। बाकी दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन पायल किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में थी। थोड़ी देर में उसके शरीर से खून बहने लगा, और उसकी हालत बहुत खराब होने लगी, और उसकी अचानक मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। अब उन्हें एहसास हो गया था कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। पायल की मौत के बाद बाकी दोस्त बुरी तरह से डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी समीर को लगा कि किसी ने उसे पीछे से खींचा है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, समीर अंधेरे में गायब हो चुका था। उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे गुम हो गई, और एक भयानक सन्नाटा छा गया। अब विक्रम, आकाश और सुमन ही बचे थे। वे समझ चुके थे कि इस मंदिर में कुछ बहुत गलत हो रहा है, और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उनकी भी जान चली जाएगी। घबराए हुए तीनों ने मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। वे इधर उधर भागते रहे, लेकिन हर बार उन्हें कुछ अदृश्य शक्ति वापस खींच लेती। तभी विक्रम को एक गुप्त कक्ष दिखा, जिसके अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी। विक्रम ने डरते कांपते उस किताब को उठाया और पढ़ने लगा। उसमें मंदिर के इतिहास का राज छिपा हुआ था। सालों पहले इस मंदिर में एक तांत्रिक ने काली शक्तियों की साधना करने के लिए कई मासूमों की बलि दी थी। वह अपनी साधना पूरी नहीं कर पाया था, और उसकी आत्मा इस मंदिर में कैद हो गई थी। वह हर साल नए शिकारों की तलाश में रहता था, ताकि उसकी अधूरी साधना पूरी हो सके। तांत्रिक की शक्ति और बलि विक्रम ने महसूस किया कि इस मंदिर में तांत्रिक की आत्मा अभी भी मौजूद है, और वह अपनी साधना पूरी करने के लिए किसी की बलि लेना चाहती है। सुमन को अचानक खून से लिखे चिन्हों की सच्चाई समझ आई। वह तांत्रिक की आत्मा को शांत करने का कोई रास्ता खोजने लगी। अब समय के खिलाफ एक जंग शुरू हो गई थी। विक्रम और आकाश ने मिलकर तांत्रिक की आत्मा से लड़ने की कोशिश की। तांत्रिक की आत्मा बहुत ताकतवर थी।
उसने विक्रम और आकाश पर हमला किया, लेकिन सुमन ने साहस दिखाते हुए तांत्रिक के चिन्हों को नष्ट करना शुरू किया। जैसे ही वह अंतिम चिन्ह तोड़ती है, तांत्रिक की आत्मा एक जोरदार चीख के साथ कहीं गायब हो जाती है। मंदिर में अचानक सब शांत हो जाता है। सुमन, आकाश और विक्रम किसी तरह मंदिर से बाहर निकलने में सफल होते हैं। वे थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हैं। पर जैसे ही वे मंदिर से थोड़ी दूरी पर जाते हैं, मंदिर अचानक गायब हो जाता है। अंत में सुमन अपने हाथ पर एक अजीब निशान देखती है। वह निशान ठीक वैसा ही था जैसा तांत्रिक की किताब में देखा था। उसे समझ आ जाता है कि तांत्रिक की आत्मा ने मंदिर छोड़ दिया है, लेकिन उसका शाप अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि तांत्रिक की आत्मा को शांति मिलेगी या फिर अगले शिकार सुमन और उसके दोस्त होंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और इस कहानी की अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।